प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए शुभ हो। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित एक अद्भुत ज्ञान आपके लिए लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग हम करेंगे और सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के एक बहुत ही सुंदर सूत्र का उपयोग। इससे पूर्व कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। हम सब त्रिकोणमिति में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के कोणों के बारे में जानते हैं। 0 से लेकर 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन सब का मान निकालना जानते हैं। इनका मान क्या होता है, क्लास 10 तक इसकी पढ़ाई होती है। कभी कभी 120 डिग्री का वैल्यू भी पूछ देता है, जैसे साइन 120 डिग्री का मान बताइए, 1 नंबर का प्रश्न। ये यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक बार पूछा है। 150 डिग्री भी पूछ सकता है, 225 डिग्री भी पूछ सकता है। तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे, कितना रटना पड़ेगा, कितना याद करना पड़ेगा, ये बड़ी एक समस्या होगी आपके लिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार इन सब की व्यवस्था सिलेबस में है नहीं, तो इसका ज्ञान विद्यालयों में मिलता नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी विधि होनी चाहिए जिसकी सहायता से हम चंद सेकेंडों में इसका मान निकाल सके। तो वैदिक गणित इसकी व्यवस्था करता है, और वैदिक गणित के सूत्र जो कि आप पूर्व से भी देखते आए हैं कि कितने कारगर साबित होते हैं गणित के प्रश्नों को हल करने में। तो नए साल की शुरुआत हम इस अद्भुत ज्ञान से कर रहे हैं, जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए भी, यदि आप 11th 12th में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आइए सीखते हैं। त्रिभुजांक का उपयोग करेंगे हम। त्रिभुजांक के बारे में बहुत पहले बताया जा चुका है। ये त्रिभुजांक, अंग्रेजी में इसको ट्रिपल कहेंगे, और सामान्य रूप है जैसे थीटा एंगल हुआ तो इसका त्रिभुजांक एक्स, वाई, आर। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूस होता है। इसके बीच का रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि इन तीनों में से कोई दो वैल्यू ज्ञात हो तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि बौधायन पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा है। साथ ही साथ त्रिभुजांक के वीडियो में, ट्रिपल के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके त्रिभुजांक दिए गए हैं, सिखाए गए हैं। एक बार फिर इनको हम याद करते हैं। ये थीटा हो गया, और सबसे पहले हम लिखेंगे बी बेस, तब लिखेंगे परपेंडिकुलर पी, और तब हाइपोटेन्यूस एच। ये केवल रिवीजन के लिए लिखा जा रहा है। जो लोग नए हैं, जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए, और जो पुराने दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये रिवीजन वर्क है। तो 0 डिग्री का ट्रिपल 101,
30 डिग्री का √3 1 2, 45 डिग्री 1 1 √2, 60 डिग्री 1 √3 2 और 90 डिग्री 0 1 1। यहां पर थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ओरिजिन मूल बिंदु लिया गया। यदि देखा जाए तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा और ये 270 डिग्री होगा। साथ ही साथ यहां पर 360 डिग्री भी होगा। यदि कोई पॉइंट है वो यहां से मूव करता है, इस तरह से घूमना शुरू करता है और थीटा एंगल से ये घूम रहा है। डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब ये चलता है और जब वाई अक्ष पर आता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि यहां से फिर ये आगे बढ़ता है तो यहां पर जब पहुंचता है तो वह 180 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरह से ये आगे मूवमेंट करता है तो 270 डिग्री का कोण बनाता है और जब 1 रिवॉल्यूशन इसका कंप्लीट होता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री का कोण बना लेता है। ज्यामिति में तो यहीं पर कोण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होता है। त्रिकोणमिति में कोण का मान अभी आगे भी चलता है। एक चक्कर के बाद यदि दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ तो वो 720 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा चक्कर हुआ तो 1080 डिग्री का कोण बनेगा। यानी त्रिकोणमिति में अनगिनत माप के कोण होते हैं। जब कोई पॉइंट मूव करता है और जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो पॉजिटिव एंगल बनाता है और जब क्लॉकवाइज चलता है तो निगेटिव एंगल बनाता है। अब निगेटिव एंगल होगा यदि यहां से शुरू करे, क्योंकि ये 0 डिग्री यहीं लिया जाता है, और यहां से शुरू करे इस डायरेक्शन में यदि चले तो निगेटिव एंगल बनाएगा। अर्थात यहां पर जब पहुंचेगा वह -90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब यहां पर वो पहुंचेगा तो -180 डिग्री का एंगल बनाएगा और जब यहां पहुंचेगा तो -270 डिग्री का, -270 डिग्री, और जब पुनः वह यहां पर से एक रिवोल्यूशन पूरा करके यहां पर आ जाएगा तो -360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात +360 -360 0, इन सब की वैल्यू 1 होगी। इस बात को आपको समझ लेना है कि क्लॉकवाइज चलता है तो निगेटिव बनता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो पॉजिटिव बनता है, जिसको हिंदी में वामावर्त दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं। जब वामावर्त चलता है, बाईं तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव एंगल बनाता है, दाहिनी तरफ मूव करता है तो निगेटिव एंगल बनाता है। तो त्रिकोणमिति में अनगिनत माप के एंगल होते हैं। जहां तक सामान्य प्लेन त्रिकोणमिति की बात है तो क्लास 10 तक यहां से केवल यहां तक के बारे में ही बताया जाता है, 0 to 90 डिग्री के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जब एंगल आगे, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर आ गया तो वह 120 डिग्री का एंगल हो सकता है, 150 डिग्री का हो सकता है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम सीखने जा रहे हैं। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कार्टेशियन प्लेन में यदि देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। अब इस क्वाड्रेंट में का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, इसका चिन्ह जो होता है वो माइनस प्लस होता है, तीसरे क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस माइनस होता है और चौथे क्वाड्रेंट का प्लस माइनस होता है। अब ये प्लस माइनस क्या है तो आप क्लास 9 में ही पढ़ के आए हैं कि भुज और कोटि, भुज और कोटि। भुज को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, और कोटि को लंब कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है। तो भुज आधार हुआ, ये बी हुआ और ये पी हुआ, यानी एक्स वाई। यदि यहां ट्रिपल के हिसाब से देखें तो ये एक्स
और ये y, तो पहला x और दूसरा y। अब इस क्वाड्रेंट में जो बेस होगा वो निगेटिव होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में यदि हम आ जाते हैं तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, बेस भी निगेटिव होगा, परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं तो बेस पॉजिटिव हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो लंब है वो निगेटिव होगा। और पहले में क्या होता है कि सब पॉजिटिव होते हैं, दोनों बेस और परपेंडिकुलर, एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो दोनों पॉजिटिव होती है। तो पहले क्वाड्रेंट में दो ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में ये होता है बेस निगेटिव और लंब पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव हो जाते हैं। तो इन सब बातों को दिमाग में फिट रखना है। किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आता है, जैसे 120 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 150 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए 225 डिग्री का एंगल का टी रेशियो निकालना हो, तो 225 डिग्री का एंगल 180 और 270 के बीच में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वहां पर बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। जहां तक इस एज की बात है, हाइपोटेन्यूस की बात है, तो हाइपोटेन्यूस कभी निगेटिव नहीं होगा, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। कर्ण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। लंब और आधार को हम निगेटिव पॉजिटिव लेंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को दिमाग में रखना है। अब हम इस ट्रिपल का उपयोग करके और कैसे इसको निकालेंगे, आइए इसको सीखते हैं। अब हम मान निकालेंगे यहां पर 120 डिग्री का, जैसे साइन 120 डिग्री कैसे निकलेगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या मेथड है और ये त्रिभुजांक या ट्रिपल वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हमें किस प्रकार सहायता करते हैं उसको देखा जाए। इसे 120 डिग्री, यहां पर जो ट्रिपल आप देख रहे हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये याद रखना। अब 120 डिग्री, दो बातें हैं। 120 डिग्री तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो 180 डिग्री माइनस 60। 180 डिग्री में यदि हम 60 डिग्री रिड्यूस कर दें, घटा दें, तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर, 120 डिग्री पर। और दूसरा रास्ता है कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों तरह से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री जब लेंगे तो वहां पर थोड़ा चेंजिंग होता है। 180 डिग्री जो होता है वो एक्स अक्ष होता है और 90 डिग्री वाई अक्ष होता है। तो 180 डिग्री जब लेंगे, एक्स अक्ष पर लेंगे, तो कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 90 डिग्री लेंगे, वाई अक्ष लेंगे, तो वहां पर चेंज हो जाता है, यानी बेस परपेंडिकुलर, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो हम पहले 180 डिग्री माइनस 60 इसी को लेकर के देखते हैं। यानी 120 डिग्री तक पहुंचने के लिए हम अपनाते हैं इस रास्ते को 180 माइनस 60। अब इस रास्ते से हम कैसे पहुंचेंगे, 120 डिग्री का ट्रिपल कैसे निकालेंगे देखा जाए। 60 डिग्री, अब 60 डिग्री का ट्रिपल यहां से ले लिया जाए, 1√3 2, 1√3 2। ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ। आधार लंब कर्ण, पहले आधार लिखने की परंपरा है। क्यों आधार पहले लिखते हैं, लंब क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि कोई भी यदि हम इमारत बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, तो सबसे पहले हमें बेस बनाना होगा, बुनियाद रखनी होगी, यानी आधार देना होगा। तो इसलिए आधार पहले दिया जाता है और आधार पर ही हम लंब खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूस आएगा। पहले यदि हम लंब खड़ा कर दें तो कहां पर खड़ा करेंगे, बिना आधार का सब निराधार है, इसलिए आधार सबसे पहले दिया जाता है। अब ये देखिए कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो अभी इसके पहले आपको जो ग्राफ हमने दिखाया था यहां पर देख लीजिए, 120 डिग्री इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है, अर्थात बेस निगेटिव होगा और जो उसका परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव होगा। तो बेस में हम निगेटिव साइन लगा दें, कोई कठिन नहीं है, बेस में हम निगेटिव साइन लगा दें।
बस क्लियर। अब हम सारे वैल्यू लिख देंगे आसानी से, आप लिखते चलिए। साइन 120 डिग्री और साइन थीटा लंब बटा कर्ण, याद है P/H, P/H √3/2 cos 120 डिग्री, B/H -1/2 tan 120 डिग्री, P/B -√3 cot 120 डिग्री, B/P -1/√3 sec 120 डिग्री, H/B and in the last cosec 120 डिग्री, H/P बस क्लियर। कोई ज्यामिति की जरूरत नहीं है, कहीं परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे हमें ट्रिपल याद है, ट्रिपल की सहायता से हमने ये सारे वैल्यू ज्ञात कर लिए। 120 डिग्री का टोटल टी रेशियो यहां क्लियर हो गया। इसी तरह से हम 150 डिग्री का निकालेंगे। देखिए जैसे 150 डिग्री, तो 150 डिग्री पर हम किस तरह से पहुंचेंगे? 180 डिग्री -30। अब 30 डिग्री का ट्रिपल हम लिख लेंगे। 150 डिग्री का ट्रिपल के लिए हमें क्या करना है कि 30 डिग्री का ट्रिपल लिखना है। √312 √312। ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये B है, ये P है और ये H है। अब 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि 180 यहां पर है और यहां पर 90 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में B जो होगा वो निगेटिव होगा। बस क्लियर। अब वैल्यू लिखते चले। साइन 150 डिग्री, P/H 1/2 कॉस 150 डिग्री, B/H tan 150 डिग्री, P/B cot 150 डिग्री, B/P sec 150 डिग्री, H/B cosec 150 डिग्री 2। कोई झंझट नहीं, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं, बस मूल कॉन्सेप्ट, अपना जो थॉट है, अपना जो सोच है, अपनी विचारधारा को इसके अनुरूप ढाल लीजिए और त्रिभुजांक का प्रयोग कीजिए, डायरेक्ट मान लिख दीजिए। अभी और देखेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट के भी एक वैल्यू को लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 225 डिग्री का, तो 225 डिग्री यहां पर आएगा, यहां पर 270 होगा, तो 225 डिग्री की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है? साइन पूछ दे, कॉस पूछ दे, कोई भी एंगल पूछ दे, हाँ 180 से या 360 से इस रेंज में होना चाहिए, इससे कम हो, 180 से कम हो इतना या अधिक हो, 180 से कम हो या अधिक हो, या 360 से कम हो या अधिक हो। 90 और 270 पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर ये B को P और P को B करना पड़ता है, ये चेंज हो जाता है। अब 225 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो 225 डिग्री के लिए
225 डिग्री तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का ट्रिपल 1 √2 लिख लेते हैं, 1 √2। 45 डिग्री का ट्रिपल लिख लिया। अब ये ध्यान दीजिए कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस होता है, अर्थात इसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों निगेटिव होंगे। इन दोनों में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आसानी से इसके वैल्यू लिखे जाएंगे। साइन 225 डिग्री लंब बटा कर्ण -1/√2, कॉस 225 डिग्री V/H -1/√2, tan 225 डिग्री P/B, दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट 225 डिग्री -1/-1, सेक 225 डिग्री H/B, कॉसेक 225 डिग्री, ये भी। अब यहां पर हमें यह याद करने वाली समस्या नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा टी रेशियो निगेटिव होता है, उसको भी याद कराया जाता है। उसके लिए इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4, इस तरह का डायग्राम बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। इसमें कहते हैं कि ऑल साइन टाइन कॉस। इसके लिए भी कुछ तरीके हैं याद करने के, 1 2 3 4, ASTC, अष्टक जिसको कह सकते हैं। ऑल साइन टाइन कॉस, ऑल का मतलब कि ऑल, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन जब पॉजिटिव होगा तो उसके साथ कॉसेक भी होगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, तो टैन के साथ कॉट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस के साथ सेक आएगा। लेकिन इस मेथड में, इस त्रिभुजांक वाले मेथड में, ट्रिपल में, ये हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियोस पॉजिटिव होगा और कौन सा टी रेशियोस निगेटिव होगा, ये जरूरत ही नहीं है, सीधे आप देख रहे हैं। अब हम यहां 180 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री का मान क्या होगा। 180 डिग्री साइन 180 कॉस 180, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, उसको भी सीख लीजिए। 180 डिग्री, इसका ट्रिपल कैसे हम लिखेंगे, तो 180 डिग्री तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो 180 डिग्री -0 डिग्री लिख सकते हैं, या 180 डिग्री +0 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। जब -0 डिग्री लेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 180 से कम हो रहा है, और जब प्लस लेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 180 से ज्यादा होता है। और दोनों तरीके से हम अपने परिणाम तक पहुंच सकते हैं, और दोनों तरह से परिणाम समान ही होता है। अब देखिए, 180 डिग्री 0 डिग्री का ट्रिपल लिख दिया जाए तो 101 101 बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। 180 डिग्री -0 हमने लिया है, तो यहां पर बेस जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि हमने -0 लिया है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और जरा सोच लीजिए, यदि हम +0 लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा। आप सोचिए, यहां देखिए, परपेंडिकुलर 0 है, ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री P/H 0/1 दैट इज 0, कॉस 180 डिग्री B/H -1/1 -1, tan 180 डिग्री P/B 0/-1 0, कॉट 180 डिग्री कॉट 180 डिग्री
बी बाई पी -1/0 अनडिफाइंड सेक 180 डिग्री h बाई बी 1/-1 एंड कॉसेक 180 डिग्री h बाई पी 1/0 अनडिफाइंड। तो ये 180 डिग्री का टी रेशियोज हुआ और इसके लिए बड़े बड़े ज्यामितीय आकृतियां रचनी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर डालने पड़ते हैं, बहुत कठिन तरीका हो जाता है ज्यामिति विधि से इसको निकालना, इसके मान को। अब मान लीजिए हमें याद भी नहीं है तो हम आसानी से त्रिभुजांक की सहायता से तुरंत निकाल सकते हैं। और इस तरह यदि आप चाहें तो किसी भी एंगल का, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई एंगल हो, जैसे 270 डिग्री पड़ सकता है, तो 270 डिग्री का हम निकाल के देख लेते हैं। $270 नहीं बल्कि 270 से आगे बढ़ते हैं, 315 डिग्री, 300 डिग्री, 300 डिग्री का देखते हैं। 300 डिग्री तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? 360 डिग्री -60 डिग्री। 360 में यदि हम 60 कम कर दें तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? 300 डिग्री पर। और 300 डिग्री पर हम आसानी से पहुंचेंगे इस तरह से। तो 60 डिग्री का ट्रिपल क्या होगा? 60 डिग्री का ट्रिपल देखिए, 1√3 1√3 और 2। और यह जो 300 डिग्री है वो 300 डिग्री कहां पड़ेगा? तो 270 और 360 के बीच में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। और इस क्वाड्रेंट का चिन्ह होता है प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अर्थात बेस जो होगा पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर निगेटिव होगा। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और समझा देना चाहता हूं कि क्यों ये निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। यहां बेस निगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है वो चीज आप देख लीजिए। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है और यहां से हम एक्स एक्सिस पर लंब खींचते हैं, तो ये लंब हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, इतना ही बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो एक्स एक्सिस से नीचे है, डाउन है, तो डाउन में है तो ये वाई डैश के पैरेलल में है, तो वाई डैश निगेटिव को सूचित करता है, इसलिए परपेंडिकुलर निगेटिव हुआ। और बेस जो है वो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा। उसी तरह से यदि यहां पर हम कोई पॉइंट ले तो यहां से हम परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पर खींचेंगे तो ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, इसलिए इस क्वाड्रेंट में ये दोनों निगेटिव होते हैं। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट ले तो वहां से परपेंडिकुलर यहां पर डालेंगे तो बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। यही कारण होता है इसका जो साइन निर्धारित किया जाता है, जो चिन्ह निर्धारण होता है, इसी के कारण होता है कि किस क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा। अब 300 डिग्री में जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है बेस पॉजिटिव होगा लेकिन परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर को हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, यहां पर हम माइनस लगा देंगे। ये 300 डिग्री का ट्रिपल हुआ और 300 डिग्री के ट्रिपल के बाद अब हम यहां वैल्यू लिखेंगे साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा? P/H -√3/2। कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा B/H 1/2। tan 300 डिग्री P/B -√3। कॉट 300 डिग्री -1/√3। सेक 300 डिग्री H/B एंड कॉसेक 300 डिग्री H/P -2/√3। तो इस तरह से हमने 300 डिग्री के टी रेशियोज निकाले। आप प्रयास कीजिए, सीखिए
अच्छा लगे, समझ में आ जाए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने की चीज होती है और ज्ञान बांटने से घटता नहीं है और उसका विस्तार होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार लिखिए। कैसा रहा, इस मेथड के प्रति आपका अनुभव कैसा रहा, क्या ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो पाएगा? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।